हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाय एसके में स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबरों में पूछे जाते हैं। तो यह समय आपके रिवीजन के लिए है। तो आज हम दो क्वेश्चनों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि जो नर जनन तंत्र होता है इसका संक्षिप्त वर्णन करने को बोल रहा है। इसमें आपको डायग्राम भी बनाने को पड़ सकता है। तो हमारा आंसर क्या है, नर जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। यानी कि नर जनन तंत्र में जो कि कई भाग होते हैं। तो सबसे पहला हमारा भाग कौन सा होता है, तो सबसे पहला हमारा भाग वृषण होता है। उसके बाद वृषण कोश होता है और शुक्रवाहिनी होती है, मूत्र नलिका होती है, शुक्राशय होता है, मूत्र मार्ग होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, शिश्न होता है और मूत्र मार्ग होता है। ये क्या है, तो बल्ब यूरिथ्रॉइड ग्रंथि ये है। तो हम वृषण में देखेंगे, वृषण में क्या होता है, तो यह नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है। यानी कि नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग क्या होता है, तो यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है जिसे कि वृषण कोश कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो वृषण एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे क्या वृषण कोश कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है तथा इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का भी स्राव होता है। यानी कि वृषण में क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का भी स्राव होता है। तो ये दो टेस्ट यानी कि वृषण होते हैं ये। अब हम चलते हैं अपने अगली हेडिंग पर। क्या है हमारी, तो अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है, यह वृषण के ऊपर एक कुंडलित अवस्था में होती है। यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय व अत्यंत कुंडलित नलिका होती है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है। तो यानी कि ये क्या है, तो ये अधिवृषण है हमारी, यही हमारी अधिवृषण है जो कि 6 सेंटीमीटर लंबी और सक्रिय अत्यधिक कुंडलित होती है। इसमें ही शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। तो हमारी अगली हेडिंग क्या है, शुक्रवाहिनी। यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है। यह शुक्राशय वाहिनी से जुड़कर स्क्र नलिका में स्क्नल वाहिनी बनाती है। तो इसमें क्या होता है, शुक्रवाहिनी में जब शुक्राणु क्या टेस्टिस से बनकर अधिवृषण यानी कि वृषण से बनकर अधिवृषण में जाते हैं, अधिवृषण से फिर शुक्रवाहिनी में जाते हैं। ये है शुक्रवाहिनी हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक दे रखी है। यही हमारी क्या है, तो यही शुक्रवाहिनी है। इसी के द्वारा जो कि हमारे शुक्राणु शरीर के बाहर जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, शुक्राशय। यहाँ पर क्या होता है, तो यह एक मांसल थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं तथा शुक्राणुओं का पोषण होता है। यानी कि शुक्राशय में क्या होता है, तो यहाँ शुक्राणुओं का पोषण होता है। ये यहाँ पे शुक्राशय दे रखा है, ये शुक्राशय है हमारा। इसी में शुक्राणुओं का पोषण भी होता है। यहाँ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं शुक्राणु। अगला हमारा पर शिश्न है। अगली हेडिंग हमारी शिश्न है। यहाँ क्या होता है, यह एक ऐसी मांसल संरचना होती है जो त्वचा से ढका रहता है। यह एक मैथुन अंग है। यानी कि यह एक मैथुन अंग है। कौन, तो शिश्न, जो संभोग के दौरान योनि में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है। जो शुक्राणु होते हैं यही संभोग के दौरान यानी कि मैथुन के दौरान योनि में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है। तो कौन, जो शिश्न होता है, ये हमारा शिश्न है पूरा यहाँ तक। आगे हम देखेंगे मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या है, तो मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह शुक्राणु तथा मूत्र दोनों को बाहर आने का मार्ग होता है। तो मूत्रवाहिनी ये पतली सी दे रखी है बीच में,
यही मूत्रवाहिनी होती है। इसी के द्वारा शुक्राणु तथा मूत्र दोनों ही बाहर शरीर के बाहर जाते हैं। तो हम आशा करते हैं यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अभी हम क्या देखें, पुरुष का मादा जनन और पुरुष जनन तंत्र। अब हम देखेंगे मादा जनन तंत्र को। तो मादा जनन तंत्र क्या होता है, सबसे पहले मादा जनन तंत्र में अंडाशय होता है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं। तो मादा में क्या होते हैं, तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले यानी कि ये दो होते हैं। यही क्या हैं, तो हमारे अंडाशय हैं। ये यहाँ पे जो दे रखा है यही हमारे अंडाशय होते हैं, स्थित होते हैं। यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण तथा अंतःस्रावी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का भी स्राव होता है। तो जो अंडवाहिनी होती है इसी में शुक्राणु हार्मोन और अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो हमारी अगली है अंडवाहिनी। अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अंडाशय में निर्मित अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं। अंडवाहिनी में ही फैलोपियन नलिका में निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। जो ये यहाँ से यहाँ तक दे रखी है इसी को ही अंडवाहिनी कहते हैं। ये पूरी अंडवाहिनी है यहाँ तक। और इसमें कौन से 3 भाग इसमें भी होते हैं, तो संकीर्ण स्थमच होता है और एम्पुला तुम्बिका भी होती है और कीपक यानी कि और झिल्ली भी होती है। ये जो झिल्ली क्या करती है, जब अंडाशय से क्या होते हैं, तो जब अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होकर बाहर आते हैं तो ये झिल्ली क्या करती है, इन्हें पकड़कर कीपक में ले जाती है। और कीपक आगे कहाँ ले जाता है, तो एम्पुला या तुम्बिका में। तो तुम्बिका से संकीर्ण पथ में जाते हैं। संकीर्ण पथ में ये अंडाणु क्या होते हैं, तो यहाँ पर इंतजार करते हैं किसका, स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का। यहीं पे निषेचन होता है जिसे संकीर्ण पथ कहते हैं। तो अब हम अगला पार्ट देखेंगे, क्या है, गर्भाशय। इसकी संरचना एक उल्टे नासपति के आकार की होती है। तो ये हमारा पूरा क्या है, गर्भाशय, जिसका आकार एक उल्टे नासपति के आकार का होता है। यहाँ शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करती है। यह क्या करती है, तो शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक यानी कि यहाँ तक लाने का कार्य करती है। ये यहाँ से शुक्राणु आते हैं और यहाँ अंडवाहिनी तक शुक्राणु जाते हैं। गर्भाशय में ही भ्रूण का भ्रमण पोषण गर्भाशय पीछे की ओर एक सक्रिय नलिका में खुलता है। यानी कि गर्भाशय पीछे की ओर एक सक्रिय नलिका में खुलता है। तो इसमें खुलता है सक्रिय नलिका में, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ये क्या है, गर्भाशय ग्रीवा है और ये ग्रीवा नाल है। और ये यहाँ पर योनि है, जहाँ पर क्या करता है, तो जो नर जनन तंत्र यानी कि शिश्न होता है वो यहाँ पर शुक्राणुओं को छोड़ता है। इसके बाद यहाँ से गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय और यहाँ से संकीर्ण पथ को शुक्राणु जाते हैं, जहाँ पर निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब यानी कि फैलोपियन नलिका में। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक को देखते हैं, जो कि योनि है। योनि का कार्य क्या होता है, यह मादा का बाह्य जनन तंत्र होता है। यानी कि यह मादा का बाह्य जनन तंत्र होता है जो एक लचीला मांसपेशियों से बना होता है। यह संभोग के दौरान शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। यानी कि संभोग के दौरान जो शिश्न होता है शुक्राणुओं को यौन में ही स्थानांतरित करता है और यौन ग्रहण करती तथा गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। जो कि यौन होती है शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। उसके आगे का कार्य गर्भाशय का होता है। तो हम आशा करते हैं आपको यह दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर से मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।